जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 2 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा और आपके लिए क्या स्थितियां रहेंगी, कौन से बड़े लाभ की स्थिति बन सकती है, कहां पर सावधानी रखनी है इस पूरे सप्ताह में, इसके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि ये जो सप्ताह रहेगा ये आपके लिए कैसा रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए दोस्तों हम यदि बात करें तो इस पूरे सप्ताह में आपको जो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा वो रखना होगा आपको 7 तारीख में और 8 तारीख में। बाकी का जो समय रहेगा ये काफ़ी अनुकूल है आपके लिए। ये जो पूरा सप्ताह रहेगा इस पूरे सप्ताह में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी अच्छा रहेगा और एक बेहतर जो सप्ताह हम इसको बोल सकते हैं, एक शानदार सप्ताह इसको हम कह सकते हैं। क्योंकि ये जो पूरे सप्ताह की यदि हम बात करें तो आपके लिए बहुत अच्छे योग की स्थिति बनी हुई है और इस समय में भाग्य की बदौलत बहुत सारे आपके कार्य बन सकते हैं। व्यापार में भी एक अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। प्रॉपर्टी में यदि आप इन्वेस्टमेंट आपने पहले से कर रखा है या फिर प्रॉपर्टी का खरीदना बेचना आप करते हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये जो सप्ताह रहेगा इसमें अचानक से लाभ की स्थितियां बन सकती हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए इस पूरे सप्ताह में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इसके अलावा जोश और एनर्जी भरपूर रहेगी और कोई भी परेशानी यदि आपको अपने फैसले लेने में आ रही थी, कोई बड़ा निर्णय आप लेना चाह रहे थे और उसमें आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो रही थी, तो ये जो सप्ताह रहेगा इसमें आपके जो निर्णय रहेंगे वो काफ़ी सकारात्मक भी रहेंगे और आपके लिए बहुत अच्छे योग बनाएंगे आपके ग्रोथ के लिए। तो इस सप्ताह में ये जो आप यदि कोई फैसला लेते हैं तो वो काफ़ी आपके हक में भी रहेगा, लेकिन धन से जुड़े हुए जो भी आपके मामले हों वो आपको लाभकारी परिणाम दें। इसलिए आप ये जरूर ध्यान रखें कि बहुत ही सोच समझकर धन का निवेश जरूर करें, क्योंकि बहुत अच्छे लाभ की स्थिति बनेगी। अचानक से भाग्य का भी यहाँ पर साथ मिल रहा है और आपके लिए धन लाभ की बहुत बढ़िया स्थिति यहाँ बनी हुई है जो आपकी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर करेगी। और कुछ आप यहाँ पर यदि कहूँ मैं तो मेहमानों के लिए भी स्थितियाँ काफ़ी अनुकूल बनी हुई हैं। आपका जो सामाजिक दायरा बढ़ेगा, घर परिवार में भी एक सुख शांति का माहौल रहेगा, लोगों के साथ संबंध मजबूत रहेंगे। तो इस सप्ताह में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आपके बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ घर के सदस्यों के साथ आपकी अनबन हो सकती है, तो वहाँ जरूर ध्यान रखें कि घर परिवार के लोगों के साथ किसी भी तरीके का तनाव या वैचारिक मतभेद से आपको बचना होगा इस पूरे सप्ताह में। तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे यहाँ पर योग बन रहे हैं जहाँ पर कि एक दूसरे के सहयोग से आपके बहुत सारे कार्य बनेंगे और घर परिवार के लोगों का जो सुझाव होता है वो आप जरूर महत्व दें। जो आपके लिए यदि आप कोई कारोबार करते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत अच्छे मुनाफे की स्थिति बनेगी। उनका जो समझना होता है, सोचना होता है, जो भी उनके विचार होते हैं उनको जरूर महत्व दें। आप जो आपके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जरूर आप ध्यान रखें उनका। और इसके अलावा ये जो पूरा सप्ताह रहेगा इसमें थोड़ा सा खुद को शांत रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मंगल की स्थिति हम देखें तो मंगल दशम भाव में बैठे हुए हैं जहाँ पर कि जिस भाव को हम कर्म का भाव मानते हैं, पिता का भाव भी मानते हैं, तो मंगल की यहाँ पर स्थिति होना पैतृक यानी कि पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर सकती है। तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें, गुस्से को बढ़ा सकती है, तो वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसके अलावा यदि हम देखें तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, वो बहुत अच्छा योग बन रहा है। अष्टम भाव में स्थिति बनी हुई है जहाँ पर कि सरकारी क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें विदेशों से लाभ रहेंगे। और सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनना अष्टम भाव में आपके लिए, आपके जो ग्रोथ के लिए, कैरियर के लिए और जो ये लोग कारोबार करते हैं उनके लिए बहुत अच्छे मुनाफे की स्थिति बनाएगा। विदेशों से जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। एमएनसी कंपनीज में जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए बहुत बेहतर स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। इस सप्ताह में आपके कुछ यात्रा के योग भी बन सकते हैं, धर्म के सिलसिले में भी यात्रा हो सकती है। आपके लिए धर्म कर्म में रुचि रहेगी और इस समय में ईश्वर में भक्ति भी रहेगी। काफ़ी सारे कार्य आपके यहाँ अचानक से बन जाएंगे जहाँ पर कि आपको
खुद भी यकीन नहीं होगा कि किस तरीके से कैसे यहाँ पर आपके जो काफ़ी समय से परेशानियां आ रही थी वो किस तरीके से दूर होती हुई चली जा रही हैं और आपके कार्य बनते चले हुए जा रहे हैं। तो ये जो सप्ताह है ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 7 तारीख और 8 तारीख में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा माता के साथ अनबन को लेकर। इसके अलावा थोड़ा सा खर्चों को लेकर ध्यान रखिए और इन 2 दिनों में स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। 7 और 8 तारीख में वाहन चलाने में सावधानी रखनी है और इस पूरे सप्ताह ही गुस्से पर कंट्रोल करके चलना है। हो सकता है इस सप्ताह में आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ फ्रस्ट्रेशन या चिड़चिड़ाहट की वजह से बार बार गुस्से की स्थिति बने, तो ये थोड़ा संभालना है आपको। और यदि मैं गोचर में जो भी ग्रहों की स्थिति देख रहे हैं तो भाग्य स्थान पर स्थिति बनी हुई है शुक्रदेव की। तो दोस्तों बहुत अच्छी स्थिति है ये, जो अचानक से धन के लाभ भी कराती है, कार्यों को आपके बनाती है। और गोचर में जो स्थितियां ग्रहों की हैं ये आपके लिए बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां बना रही हैं। घूमने फिरने का प्रोग्राम बन सकता है घर परिवार के लोगों के साथ, और कोई प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थी वर्ग हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हालांकि यहाँ पर आपके मन के मुताबिक आपको परिणाम हासिल हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधानी रखें। कुछ यहाँ पर आपको मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, तो ध्यान जरूर रखें अपने पढ़ने पर, अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, फोकस करें। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए वहाँ पर, तो इसके लिए आपको इस पूरे सप्ताह में एक बहुत अच्छी तरीके से कंसंट्रेट करना होगा पढ़ाई के लिए। तो आप देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जहाँ पर भी आपको ज़रूरत होती है, कहीं परेशानियाँ आती हैं, तो अपने गुरु की सहायता आप वहाँ पे हेल्प जरूर लें, उनसे पूछें। किसी भी चीज़ को पूछने से, गुरु से आप कोई यदि परेशानी आ रही है तो वहाँ आपके जो गुरु होते हैं वो आपको सहयोग करते हैं। तो मन में कोई हिचकिचाहट होती है, किसी वजह से कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ में कभी भी आपको कोई ये नहीं सोचना चाहिए कि यदि कोई मुझे क्या सोचेगा, कि यदि मैं इस तरीके से अपने पढ़ाई करता हूँ या करती हूँ और मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो दूसरे मजाक उड़ाएंगे या कहेंगे कि इसको इतना भी नहीं पता। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें, आप इन सब चीज़ों से बच कर रहें, क्योंकि ये जो सब चीज़ें होती हैं ये आप यदि अपने दिमाग से निकाल देंगे तो आप देखेंगे कि ये जो पूरा सप्ताह है, आप जो भी परेशानियां आपको पढ़ाई लिखाई में आ रही हैं वो आप परेशानियों को दूर कीजिए, उन कॉन्सेप्ट को समझिए और ये ना सोचें कि कोई क्या कहेगा, तो उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। बाकी के जो चीज़ें होती हैं उन पर ध्यान नहीं देना है, जो बेकार की चीज़ें होती हैं उन पर ध्यान नहीं देना है। जहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़े अपने गुरु की, तो वहाँ पे अपने गुरु की आप हेल्प लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी पढ़ाई, जहाँ पर आप प्रतियोगी परीक्षा की कोई तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको अपने जीवन में तरक्की भी मिलेगी, कैरियर के लिए भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देकर चलना है। और अंदर से जितना मजबूत आप रहेंगे अपने कैरियर को लेकर, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए, तो आप अपना पूरा प्रयास कीजिए, पूरी मेहनत कीजिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा रह सकता है ये सप्ताह। तो इसलिए दोस्तों ये जो चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा सा यहाँ मेहनत जरूर है, लेकिन यदि आप सही तरीके से प्रयास करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा सप्ताह रह सकता है। आपको दोस्तों इस पूरे सप्ताह में यदि मैं कहूँ तो हनुमान जी की पूजा कीजिए आप, आपके लिए परेशानियाँ दूर होंगी, कन्फ्यूज़न दूर होगी, आपकी पढ़ाई के लिए भी आपकी यहाँ पर बहुत अच्छी स्थितियाँ बनेंगी, सही तरीके से कॉन्सेंट्रेट भी कर पाएंगे। तो कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हनुमान जी की पूजा पाठ करना बहुत बढ़िया होता है, और जो आपको बहुत ही सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए जीवन में प्रेरित भी करते हैं, आपके अंदर एनर्जी बढ़ते हैं, जोश देते हैं। तो हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिए आप। तो ये आपको उपाय करने हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।